हेलो दोस्तों, जीएस एक्सप्लेन्ड में मैं इस वीडियो के थ्रू ज्योग्राफी का पॉइंटर को शुरू कर रहा हूँ। ये पॉइंटर सीरीज भी हिस्ट्री के पॉइंटर सीरीज के समान ही इसमें जो भी पॉइंटर होंगे उसमें 50% से ज़्यादा क्वेश्चन बिहार से संबंधित एग्जामिनेशंस का कलेक्शन है और जो 50% है वो अदर बुक सोर्सेस, अदर स्टेट एग्जामिनेशंस या अदर जो भी आपका सेंट्रल या स्टेट का एग्जामिनेशन होता है उससे इसका संकलन किया गया है। तो ये पॉइंटर भी हिस्ट्री के पॉइंटर की तरह ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो पहला पॉइंटर उसे शुरू करते हैं ज्योग्राफी का। दूरसंचार के लिए वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है? जैसा कि हम लोगों को पता ही होगा, तो दूरसंचार के लिए वायुमंडल का आयन मंडल का यूज़ किया जाता है। ठीक है? टिहरी बांध किन नदियों का संगम पे स्थित है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है बिहार के एग्जामिनेशन में और अदर स्टेट के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ध्यान पे रखना है जो टिहरी डैम है, वो भागीरथी और भिलंगना नदी के दोनों नदी का जो संगम है, उसपे ये बाँध बनाया गया है। इसके बाद जो है भागीरथी नदी का देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ में संगम होता है, जहाँ से गंगा नदी शुरू होती है। तो आपको ये ध्यान पे रखना है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी जहाँ पे संगम करता है, वहीं पे टिहरी डैम है बना हुआ उत्तराखंड में। ठीक है? हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो सबसे निचली परत जो है उसका नाम है क्षोभ मंडल, ठीक है? ये समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर का एवरेज ऊँचाई पे ये फैला हुआ है, ठीक है? हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन-सी गेहूँ की अर्धवामन एवं उच्च उत्पाद वाली किस्म है? ठीक है? तो इसका नाम है जया। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है। अभी लेटेस्ट जो है ये जब बिहार में जब ये क्वेश्चन को पूछा गया था उसमें जो ऑप्शन था उस ऑप्शन के हिसाब से जया उस समय में जो है गेहूँ की उन्नत नस्ल जो है हुआ करती थी। अभी जो गेहूँ का जो सबसे बेस्ट नस्ल माना जा रहा है भारत में वो है आपका डीबीडब्ल्यू 370। ये नाम आपको ध्यान पे रखना है। आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है? यह भारत में विकसित गेहूँ की एक किस्म है। यह अधिक उपज देने वाली जो है अर्ध बौनी गेहूँ की किस्में की श्रेणी में आता है। ठीक है? ये डीबीडब्ल्यू 370 को अगर पूछा जाए किसने विकसित किया है तो वो है आपका आईसीएआर। आईसीएआर का मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है? तथा गेहूँ अनुसंधान निदेशानालय जो है, जो कि करनाल, हरियाणा में अवस्थित है, उसके द्वारा इसे जो है विकसित किया गया था। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। तो अभी जो लेटेस्ट गेहूँ का जो उन्नत नस्ल है वो है आपका डीबीडब्ल्यू 370। अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसमें से डीबीडब्ल्यू 370 किसका किस्म है? तो वो गेहूँ का किस्म है। ठीक है? हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है, ठीक है? उसका नाम बोला जाता है बहिर्मंडल। मतलब एक जो स्फीयर जो है ये, यह थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर के 10,000 किमी तक फैला हुआ है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंटर है जो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है? जो कि ट्रेन से रिलेटेड है, भारतीय रेलवे का ये कोच फैक्ट्री है। ठीक है? कहाँ अवस्थित है? ये है आपका पेराम्बूर जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। अभी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है कोच फैक्ट्री है। अभी इसे वंदे भारत जो ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन सब जो भी है, वो इसको ही बनाने के लिए उसको डेवलप करने के लिए इसी को वो काम मिला हुआ है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है? घास का मैदान जिसका नाम पंपास है, ठीक है? वो किस देश में अवस्थित है? तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना में जो है वो अवस्थित है। ये आपको ध्यान पे रखना है। अगर पूछा जाए जो पंपास ग्रासलैंड किस देश से रिलेटेड है? तो वो है आपका अर्जेंटीना, ठीक है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है? तो ये मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, उसके अंतर्गत ये इसका आता है। तो मतलब मुंबई में इसका जो है मुख्यालय है। ठीक है? मैजिनॉट रेखा, ठीक है? किस देश के बीच में
स्थित है। तो यह आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित रेखा है। ठीक है? भूमध्य रेखा जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, क्वेश्चन में ये आया हुआ था जो किस देश से नहीं गुजरती? इसमें एक ऑप्शन था भारत, ठीक है? जो कि भारत से ये नहीं गुजरती। ठीक है? तो इसे आपको ध्यान पे रखना भूमध्य रेखा जो है, जो इक्वेटर है वो 13 देशों से गुजरती है। ठीक है? जिनमें से जो देश शामिल हैं इन 13 देशों में वो है आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसेप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्ग, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरिबाती आइलैंड जो है वो। ये सभी 13 जो है आपका देश है या दूसरे देश का कंट्रोल यूनिट है, ठीक है? जिनसे होकर के जो है इक्वेटर जो है पास होता है, ये आपको ध्यान पे रखना। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन-सा चैनल अलग करता है? ठीक है? तो वो जो चैनल जो आपको अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है? यह चैनल जो है 150 किलोमीटर जो है वो चौड़ा है। तो आपको ये ध्यान पे रखना है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता रहता है। ठीक है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह है आपका सतलुज नदी के ऊपर में बना हुआ है। ठीक है? चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह आपका लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के कारगिल जिले में जो है ये अवस्थित है। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है? नेक्स्ट है जो जोग जलप्रपात, ठीक है? किस नदी पे स्थित है? मतलब कहाँ स्थित है? वो है आपका शरावती नदी। जोग प्रपात जलप्रपात को जो है गरसोप्पा भी बोला जाता है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पे अवस्थित है। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए जो ग्रैंड कैनियन, ठीक है? जो कि एक घाटी वैली है, जो कि उदाहरण है अपरदन जन्य भूभाग का। ठीक है? यह किस देश में अवस्थित है? यह है आपका अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है? राष्ट्रीय उद्यान से जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे वो यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बीपीएससी एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे भी मिले, वो अपने आप मेमोरी के कलेक्शन में उसे जमा करते जाएँ। ठीक है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मतलब कहने का मतलब किस राज्य में है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ये नामधापा नेशनल पार्क जो है। ठीक है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर करके भारत में प्रवेश करती है? ठीक है? तो सतलुज नदी जो है भारत में सिपकीलाह होते हुए प्रवेश करती है। ठीक है? जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। सोन नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है आपका अमरकंटक की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है? भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की? तो 1952 में जो है भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी किया था। ठीक है? पुग्गा घाटी मतलब पुग्गा वैली जो है कहाँ अवस्थित है? वो है आपका लद्दाख में। ठीक है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन-सा है? ठीक है? ये एनसीईआरटी में भी है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। ठीक है? तो यह आपका मजुली द्वीप है जो कि आपके असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना। सीमा सड़क संगठन बीआरओ जो बॉर्डर एरिया है आपका नॉर्दर्न इंडिया का मतलब नॉर्थ वेस्ट में नॉर्दर्न में यहाँ पे जो जो आपका चाइना या पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है वहां पे जो रोड बनता है हाईवेज बनता है उसका काम ये संभालता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है? तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। मतलब साथ में 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सीमा सड़क संगठन का जो है
स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में इनका निदेशक जो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी है, क्योंकि ये जो है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडियन आर्मी के कंट्रोल में जो है वो है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? तो जिब्राल्टर जो है वो जल संधि जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती है। यही जल संधि जो है अफ्रीका को यूरोप से जो है अलग करती है। ठीक है। अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में, जो कि आपका गुजरात के भरूच जिले में आता है ये। ठीक है। तसुसीमा जल संधि या पूर्वी चैनल कोरियाई जल संधि का एक चैनल है जो कोरिया, ठीक है, और जापान के बीच स्थित। ये किससे जोड़ता है? ये जो है आपका जापान सागर, पीला सागर मतलब येलो सी, और पूर्व चाइना सी मतलब ईस्ट चाइना सी को आपस में जोड़ती है। तो ये आपको ध्यान पर रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो थैंक यू। हम जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ में प्रस्तुत होंगे।